नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम इससे पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे नॉर्मलता, उसमें मोलरता एंड मोलरता और उसका आगे क्वेश्चन पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम नॉर्मलता। नॉर्मलता से हमारा तात्पर्य है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन लीटर में और विलेय का ग्राम तुल्यांक से हमारा तात्पर्य है विलेय का द्रव्यमान वेट ऑफ बी अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार ईबी। तो ये हो सकता है भाई नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का आयतन लीटर में, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो भाई देखो, यहां नॉर्मलता को हम प्रदर्शित कर रहे हैं कैपिटल N से, लिख सकते हैं इसको कैपिटल N बराबर विलेय का द्रव्यमान वेट ऑफ बी अपॉन ईबी, विलेय का तुल्यांकी भार V सॉल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर में। ये हो जाएगी नॉर्मलता। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी 1 लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है वो कहलाती है नॉर्मलता। इसको स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। और विलेय के ग्राम तुल्यांक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का तुल्यांकी भाग। अब हमारे पास
एक समस्या आती है कि तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए बेटा, तुल्यांकी भार बराबर एक तो सीधा हम निकाल सकते हैं तुल्यांकी भार, एक तो मोलर द्रव्यमान से भाई मोलिकुलर वेट, मोलर द्रव्यमान अपॉन अम्लता है या क्षारकता है या इलेक्ट्रॉनों का विनिमय। जैसे हम निकालेंगे भाई, दो चार उदाहरण लेते हैं। HCl का तुल्यांकी भार, तो इसका मोलर द्रव्यमान होता है H प्लस Cl। H का 1 होता है, Cl 35.5 होता है, तो ये हो जाएगा 36.5 और इसको HCl H प्लस Cl माइनस 1 का भाग लगा देंगे, बराबर ये हो जाएगा 36.5। इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालते हैं क्षार का, किसी का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी जो मोलर द्रव्यमान है वो हो जाएगा AlOH थ्राइस बराबर Al, तो हम जानते हैं भाई हमारे पास कितना होता है 27, 13 26 27 प्लस ऑक्सीजन 16 32 16 48 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 8 7 15 3 18 का 8 से 1 4 2 6 6 1 7 78 हो जाएगा भाई। तो हम जानते हैं कि AlOH थ्राइस टूटेगा ये, OH माइनस, तो इसमें 78 में भाग दे देंगे 3 का, हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 छक्के 18, कितना हो गया भाई 26। इसी प्रकार से एक और निकालते हैं हम तुल्यांकी भार भाई। जहां तक मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा और तरीका है जो भी मैं बताऊंगा आपको। H2SO4 का तुल्यांकी भार H2SO4 का मोलर द्रव्यमान हमने खूब निकाला है 98 होता है, तो भाई ये टूटता है H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस, इसमें भाग देंगे 98/2 बराबर ये हो जाएगा 49। अब एक और तरीका है बेटा, इस प्रकार से हम तुल्यांकी भार सीधा निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास है संयोजकता के आधार पे वो एक सीधा तरीका है।
आयन भार, अणु भार या मोलर द्रव्यमान अपॉन संयोजकता। इस प्रकार से भाई जो भी भार होगा मोलर द्रव्यमान होगा, आयन होगा तो आयन का भार हो जाएगा, अणु होगा तो अणु का भार हो जाएगा, और अगर वह पदार्थ है तो उसका हम क्या निकाल लेंगे, मोलर द्रव्यमान, उसमें संयोजकता का भाग लगाते हैं तो भी तुल्यांक भार आता है। इसके तीन कंडीशन है। संयोजकता भाई ये तो हम कर लेंगे। संयोजकता की तीन कंडीशन क्या है। प्रथम कंडीशन, यदि धन व ऋण दोनों पर समान संयोजकता हो तो समान का भाग लगाते हैं। जैसे HCl हमने लिया है, HCl का तुल्यांक भाग, तो सबसे पहले H प्लस Cl 35.5 प्लस 1 संयोजकता ये टूटेगी भाई, H1 प्लस है और Cl1 माइनस। तो हम एक हिसाब से देखें, यहाँ ऋणायन और धनायन दोनों समान है इसलिए एक का भाग लगेगा, इसलिए इसका तुल्यांक भार आ जाएगा 36.5। अर्थात दो हो तो दो होगा, समान हो तो समान का भाग लगेगा। इसके अलावा जैसे हमारे पास होता MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड होता, ये टूटेगा 2 प्लस और 2 माइनस में, तो इसका जो भी मोलिकुलर वेट आएगा उसमें हम 2 का भाग दे देंगे। जैसे हम जानते हैं मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 प्लस 16 अपॉन 2, 24 और 16 40, 40 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 20। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आती है, ये तो ये है कि धनायन ऋणायन कहीं भी समान हो तो समान का भाग लगेगा, एक है तो एक, दो है तो समान, दो का, तीन है तो तीन का भाग लगेगा। दूसरी कंडीशन है, यदि दोनों में कहीं भी +1 या -1 हो तो उसकी विपरीत को संयोजकता कहेंगे। विपरीत को संयोजकता मानेंगे। जैसे हमें निकालना है H2SO4, ये फूटेगा भाई H1 प्लस व SO4 2 माइनस, हमें दिख रहा है 1 प्लस, इसके विपरीत है 2। अब ये माइनस प्लस का आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल शॉर्ट तरीका है ये। तो इसका जो तुल्यांकी भार होगा 98/2 बराबर 49।
कहीं भी आपको +1 -1 दिख जाए तो उससे विपरीत जो होगी संयुक्ता उसका भाग दे देंगे। और तीसरी जो कंडीशन है कि ये दोनों नियम नहीं लगे, यदि दोनों नियम नहीं लगे तो दोनों संयुक्ताओं को आपस में गुणा कर देते हैं। आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे भाई Al2O3, इसका तुल्यांक जो है अपने को निकालना है, तो ये टूटेगा Al3+O2-। तो ऐसी स्थिति में दोनों नियम नहीं लग रहे हैं, न तो संयुक्ता इनकी समान है और न ही कहीं हमें +1 -1 दिखाई दे रहा है, तो आपस में गुणा कर देंगे। तो भाई सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम है, इसलिए 13 26 27 27 गुना 54 54 प्लस 16 दूना 32 16 48 अपॉन 3 दूना 6 3 गुणा 2 बराबर 6। ये हो जाएगा भाई 102/6 और 6 एकम 6 और 6 7 42। तो ये इसका तुल्यांक बार कितना आ जाएगा 17। इस प्रकार से बेटा हम शॉर्ट तरीके से भी तुल्यांक की भार निकाल सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो बेटा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।